चलिए फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया था पिछला क्लास में ही क्या क्या चीज़, पाषाण काल का मतलब कि इतिहास के कालखंड के बारे में और इतिहास को पता करने के बारे में। ठीक है, यानी इतिहास को पता किस तरह किया जाता है, तो इसके लिए हमने बताया था इतिहास को पता करने के लिए क्या होनी चाहिए, दो स्रोत होना चाहिए। दो स्रोत होना चाहिए, पूरा तात्विक, पूरा एक मिनट, इतिहास को पता करने के लिए क्या होना चाहिए, दो स्रोत होना चाहिए, पूरा तात्विक, ठीक है, और दूसरा क्या में होना चाहिए, क्या स्रोत, साहित्यिक। पूरा तात्विक मतलब खुदाई के अवशेष के दौरान जो भी सामग्री से प्राप्त होता है, इससे इतिहास का आकलन करना क्या होता है, पूरा तात्विक स्रोत होता है। साहित्यिक मतलब जिसकी चर्चा ग्रंथों में की गई है या पुस्तकों में की गई है, जैसे रामायण महाभारत, इस सबको क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, आइए इतिहास के कालखंड के बारे में अगर देखा जाए तो इतिहास कालखंड के बारे में भी हमने क्या इसको बताया था कि इतिहास के कालखंड के बारे में अगर देखा जाए, इतिहास के कालखंड के बारे में, ठीक है, तो उसको भी हमने क्या चीज़ किया था, तीन भागों में बांटा था, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, आधि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। हमने बताया था प्रागैतिहासिक काल में जो है सो कि आदि मानव पढ़ लिख नहीं सकते थे। ऐतिहासिक काल में बहुत सारी चीज़ें तो लिखा हुआ है लेकिन उससे पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ भी है और पढ़ा भी जा सकता है आसानी से। ठीक है, यानी पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों प्रमाण उपलब्ध है, ऐसा भी कह सकते हैं, या लिखा हुआ है उसे आसानी से पढ़ ले, उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हमने पिछले सेशन में कर रखी है। ठीक है, आइए अगले सेशन में अगर देखा जाए तो प्रागैतिहासिक में हम लोग किस काल को रखते थे, तो पाषाण काल को। आधि ऐतिहासिक में ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल को। अच्छा, ऐतिहासिक काल महाजनपद से लेके संविधान लागू होने तक के काल को रखते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे आज के सेशन में क्या, पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल मिस होता है पत्थर का काल, पत्थर का काल। थोड़ा स्पेस कम रहता है इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, पाषाण काल, पाषाण काल को हम देखें तो मुख्य तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पाषाण काल को अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। एक में होता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा में होता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा में होता है नव पाषाण काल। ठीक है, तो पाषाण काल यानी पत्थर के काल को देखें तो हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आइए पूरा पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए अगले पूरा पाषाण काल देखिए। पूरा पाषाण काल को अगर देखें तो पूरा पाषाण काल मानव की उत्पत्ति जब से हुई है, एक मिनट लिख देते हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, लिख दिया हमने पूरा पाषाण काल, यानी मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति से 1,00,000 यानी 10,000 ईस्वी पूर्व के कालखंड को 10,000 BC के, BC मतलब समझ रहे हैं ना, BC का मतलब होता है ईस्वी पूर्व। यहाँ पे लिख देते हैं हम ईस्वी पूर्व के
कालखंड को यानी 10,000 ईस्वी मानव की उत्पत्ति, यानी मानव जब से आया इस पृथ्वी पर उससे पहले यानी 10,000 ईस्वी पूर्व पहले की कालखंड को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल में अगर देखा जाए तो एक नदी है सोहन नदी, जो पड़ता है पाकिस्तान में। कौन सी नदी है? सोहन नदी। अगर पूरा पाषाण काल के बात किया जाए तो एक नदी है इस यहीं में, एक नदी है जिस नदी की नाम क्या है? सोहन नदी। सोहन नदी, इस नदी का क्या नाम है? एक नदी है जिस नदी का नाम है क्या? सोहन नदी। सोहन नदी जो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान प्रांत में पड़ती है। क्या? POK में पड़ती है। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, सोहन नदी के नाम पर ही इस संस्कृति का या इस सभ्यता का नाम, पूरा पाषाण काल का नाम जो है सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। समझ में आया? जैसे कि देखिए, पूरा पाषाण काल मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व पहले की कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल में ही एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सोहन नदी। सोहन नदी के नाम पर ही संस्कृति का नाम भी सोहन घाटी संस्कृति कहते हैं। इसको सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन नदी के नाम पर इस सभ्यता का नाम सोहन घाटी संस्कृति भी कहा जाता है। सोहन घाटी सांस्कृतिक भी कहा जाता है। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पूरा पाषाण काल क्या है? मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब आइए फ्रेंड, मध्य पाषाण काल के बारे में जानेंगे। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें जानेंगे कि 10,000 ईस्वी पूर्व से लेके कितना? 10,000 BC से लेकर, एक मिनट यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रेश आ जाएगा। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, इसमें 10,000 BC से लेकर 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक के कालखंड को 5500 BC तक के कालखंड को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न आता है कि नव पाषाण काल। क्या? नव पाषाण काल। ठीक है, तो नव पाषाण काल के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। नव पाषाण काल। ठीक है, देखिए, नव पाषाण काल शुरू में हुआ मानव की उत्पत्ति से लेके 10,000 ईस्वी पूर्व तक के पहले की कालखंड को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण 10,000 से लेके 5500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब नव पाषाण काल क्या कहते हैं? 5500 ईस्वी पूर्व से कालखंड को लेकर, यानी 5500 यहाँ लिख देते हैं, 5500, सॉरी एक जीरो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यहाँ समझने का हम प्रयास करेंगे। 5500 BC से लेकर 3000 BC यानी ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को हम क्या कहते हैं? नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, नव पाषाण काल कहते हैं। अब आइए, नव पाषाण काल में किसे नव पाषाण काल कहते हैं? ठीक है, तो नव पाषाण काल में ही उपकरणों की पॉलिश की गई है। उपकरणों मतलब जैसे कि पत्थर का काल चल रहा है तो पत्थर का हथियार बनना शुरू हुआ, तो उसमें उपकरण की क्या हुई? पॉलिश करना स्टार्टिंग हुई। फाइनली उतना कुछ नहीं जानना है, इतना जानना है नव पाषाण काल कितना किसे कहते हैं। ठीक है, तब 5500 ईस्वी पूर्व से लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं, देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब आगे जानने का प्रयास करेंगे कि पूरा पाषाण काल को हमने क्या 3 भागों में फिर बांटा पुनः। पहला नंबर है पूरा पाषाण काल।
पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को अगर देखा जाए तो इसको भी हम लोग 3 खंडों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने खंडों में? 3 खंडों में। ठीक है। एक का नाम है निम्न पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, इसमें पूरा ले लेना है। क्या लेना है? पूरा लेना है। निम्न पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। आपके पास स्पेस होगा तो यहीं सामने ही लिखना है। ठीक है। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। क्या होता है? उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो देखिए हमने देखा पूरा पाषाण काल यानी पाषाण काल, पत्थर के काल को 3 भागों में बांटा। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल के बारे में देख लिए। मानव की उत्पत्ति से यानी 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल, पहले की कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 5500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। नव पाषाण काल 5500 ईस्वी पूर्व से लेके 3000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को यानी BC तक के कालखंड को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल कहते हैं। अब पूरा पाषाण काल को भी हम मुख्य 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। जो निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, दूसरा में है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा में है उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है, मध्य पूरा पाषाण काल क्या है और उच्च पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। यहाँ पे आइए अगले पेज में। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल क्या है। क्या 1 नंबर में अगर देखा जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो देखिए निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, तो मानव की उत्पत्ति से लेकर, ठीक है, मानव की उत्पत्ति से लेकर ठीक है 1 लाख ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को यानी 1 लाख, ठीक है, एक बार फिर से लिख देते हैं इसको फ्रेश। ठीक है। 1 लाख ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को, ठीक है, कालखंड को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए निम्न पूरा पाषाण काल कहते किसे हैं, तो ये जो है निम्न पाषाण काल के यानी पूरा पाषाण काल के टाइप है। क्या है? पूरा पाषाण काल को जो टाइप है 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब फाइनली आता है निम्न पूरा पाषाण काल क्या है, तो मानव की उत्पत्ति से, मानव जब से आया उससे पूर्व 1 लाख ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के आकार थे, बड़े बड़े आकार के पत्थर मिलना शुरू हुआ। कौन सा? बड़े बड़े आकार के पत्थर मिलना शुरू हुआ। तो निम्न पूरा पाषाण काल में अगर एग्जाम्पल को देखें तो निम्न पूरा पाषाण काल का एग्जाम्पल, ठीक है, तो निम्न पूरा पाषाण काल क्या, निम्न पूरा पाषाण काल के अगर एग्जाम्पल की बात करें
ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में अगर एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड, 1 मिनट, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल, 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल के एग्जाम्पल के बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो निम्न पूरा पाषाण काल के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बड़े बड़े आकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है। निम्न पूरा पाषाण काल में इसमें बड़े बड़े आकार के पत्थर, यानी बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। पत्थर का प्रयोग हुआ है किसमें? निम्न पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े आकार के पत्थर का प्रयोग हुआ है फ्रेंड, ठीक है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि बड़े बड़े आकार के पत्थर में कौन कौन से पत्थर है। तो सबसे पहला है क्या? सल्क। 1 मिनट जरा इसको सुधार लेने दीजिए, ठीक है। पहला पत्थर है क्या? सल्क, सल्क। उसके बाद गंडास देखते हैं ना, गंडास जो जाता है गंगा नदी किनारे, सल्क, गंडास, ठीक है। ये सब पत्थर मिला है, इसलिए इस पत्थर के आकार के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम रख दिया गया है सल्क अथवा गंडास संस्कृति, सल्क अथवा गंडास संस्कृति। एक बार और सुनिए। निम्न पूरा पाषाण काल मानव की उत्पत्ति से लगभग 1 लाख वर्ष तक के कालखंड को निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें पत्थर का जो साइज हुआ, आकार हुआ, बड़ा बड़ा मिलना शुरू हुआ, इसलिए इसे सल्क अथवा गंडास, सल्क अथवा गंडास क्या सांस्कृतिक भी कहते हैं, ठीक है। सल्क अथवा गंडास सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक भी कहते हैं, सल्क अथवा गंडास सांस्कृतिक भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब आ गया ये निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब दूसरा आता है क्या? मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। मध्य पूरा पाषाण काल जानेंगे तो देखिए, मानव की उत्पत्ति से लेकर कि क्या? मानव की उत्पत्ति यानी कितना लाख वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। तो 1 लाख से लेकर कितना, अगर देखा जाए तो 1 लाख से लेकर 1 लाख से लेकर, ठीक है, 40,000 BC तक के, ठीक है, कालखंड को क्या कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें क्या हुआ फ्रेंड? देखिए, तो पत्थर के बड़ा बड़ा आकार जो मिलने लगा पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में पत्थर का आकार छोटा होने लगा, यानी सूक्ष्म होने लगा, इसलिए मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म अथवा फलक संस्कृति कहा जाता है, यानी सूक्ष्म अथवा फलक संस्कृति, क्या? फलक सांस्कृतिक, ठीक है। सूक्ष्म अथवा फलक संस्कृति कहते हैं क्योंकि पत्थर का आकार छोटा होना क्या मध्य पाषाण काल को दर्शाता है, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल की शुरुआत लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को मध्य पाषाण काल में रखा गया है, ठीक है। मध्य पाषाण काल का एग्जाम्पल देखें तो पत्थर की आकार यानी साइज में छोटा होना, ठीक है, मध्य पाषाण काल का एग्जाम्पल है। जैसे सूक्ष्म अथवा फलक संस्कृति की इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्थर का आकार जो है छोटा किया गया है, पत्थर का आकार जो है क्या छोटा किया गया है, ठीक है। अब आता है फ्रेंड कि उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल।
ये दूसरा नंबर था, ये तीसरा नंबर है क्या, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इसमें आइए, उच्च पूरा पाषाण काल अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, 40,000 से एकदम से 10,000 पर आ जाना है। जहाँ से शुरुआत किए थे वहाँ चल आना है, यानी 40,000 से लेकर 40,000 BC से लेकर 10,000 BC तक के कालखंड को क्या, कालखंड को क्या कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल यानी इसमें जो है बिंदु दे रहे हैं, उच्च पूरा पाषाण काल इसमें लिख देना है। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, तो 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में पहले बड़ा बड़ा पत्थर आया, निम्न पूरा पाषाण काल में। मध्य पूरा पाषाण काल में पत्थर की साइज को छोटा किया गया। ठीक है, वहीं उच्च पूरा पाषाण काल की बात कर ले तो पत्थर की साइज को इतना छोटा किया गया और इसमें लोहे का कुछ परमाणु मिला है। ठीक है, वहाँ से कुछ चीज़ें बनाई गई है, इसलिए इस कालखंड को अगर देखा जाए पत्थर की आकार जो है इतना छोटा किया गया, उससे हथियार बनना शुरू हो गया। इसलिए इस कालखंड को तक्षणी और खुरक्षणी संस्कृति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस काल को क्या कहते हैं, तक्षणी एवं खुरक्षणी सांस्कृतिक भी कहते हैं। क्या फ्रेंड, सांस्कृतिक भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने जान लिया पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के 3 टाइप होता है, निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा में उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में अगर बात करें तो पत्थर की आकार यानी साइज बड़ा बड़ा होना शल्क अथवा गंडास संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पत्थर का आकार यानी साइज देखा जाए तो बड़ा है। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल की काल की बात कर ले तो मानव की उत्पत्ति से लाख वर्ष ईस्वी पूर्व पहले की कालखंड को क्या कहते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल की बात कर ले, अगर काल की बात कर ले तो 1 लाख से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसमें पत्थर की आकार थोड़ा सा छोटा किया गया, इसलिए इसे फलक अथवा सूक्ष्म संस्कृति कहा जाता है। यानी पत्थर की आकार यानी साइज को बहुत छोटा किया गया, इसलिए इसे मध्य पूरा पाषाण काल को फलक अथवा सूक्ष्म संस्कृति कहा जाता है। नव पाषाण काल में जो है उच्च पूरा पाषाण काल में अगर देखा जाए तो इसका कालखंड 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर, ठीक है, 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड रहा है। ठीक है, इस कालखंड में पत्थर को एकदम से छोटा कर दिया गया। ठीक है, और कुछ लोहे की जो है परमाणु मिला है, खोज हो गई। ठीक है, जिसे तक्षणी और खुरक्षणी संस्कृति कहा गया। ठीक है, तक्षणी और खुरक्षणी संस्कृति मतलब खुरपी वगैरह ये सब कुल्हाड़ी वगैरह बनना शुरुआत हो गया कि कहाँ से, उच्च पूरा पाषाण काल में। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में 2 फैक्ट जानना जरूरी होता है। उच्च पूरा पाषाण काल में 2 फैक्ट जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, पूछा गया है तो हम लिख देते हैं यहाँ उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में 2 फैक्ट जानना जरूरी होता है फ्रेंड। ठीक है, उच्च पूरा पाषाण काल में अगर देखा जाए तो 2 फैक्ट जानना जरूरी होता है। नोट नंबर 1 करके लिखेंगे, नोट 1 में लिखेंगे कि देखिए आग का आविष्कार इसी काल में खोज हुआ था। आग की खोज
जो है सो कि उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। कौन सा काल में? उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ है। नोट नंबर अगर 2 की बात करें, नोट नंबर अगर 2 की बात करें, ठीक है, रहने दिया जाता है, इतना ही टाल है, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो आग का खोज किस काल में हुआ है? उच्च पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ है, ठीक है। तक्षणी और खुरक्षणी संस्कृति किसे कहा जाता है? तो उच्च पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति किसे कहा जाता है? तो आपका मध्य पूरा पाषाण काल को। और जो है सो कि शल्क अथवा गंडास संस्कृति किसे कहा जाता है? तो निम्न पूरा पाषाण काल को। एक बार रिपीटेड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला अगर हमने देखा तो निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक है। यहाँ इतना ही लिखेंगे, आगे हम लिख दिए हैं तो ज़्यादा लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? शल्क अथवा गंडास संस्कृति, शल्क अथवा गंडास संस्कृति, ठीक है। उसके बाद में अगर देखा जाए तो मध्य पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? मध्य पूरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको कहते हैं सूक्ष्म अथवा फलक संस्कृति। क्या? सूक्ष्म अथवा फलक संस्कृति, फलक संस्कृति, ठीक है। अगर देखा जाए कि नव पाषाण काल को क्या कहेंगे फ्रेंड? नव पाषाण काल को, सॉरी एक मिनट, अगर देखा जाए उच्च पूरा पाषाण काल को क्या कहेंगे? उच्च पूरा पाषाण काल को क्या कहेंगे? उच्च पूरा पाषाण काल को क्या कहेंगे जी? तो उच्च पूरा पाषाण काल में जो सांस्कृतिक हुआ है इसके तक्षणी और खुरक्षणी संस्कृति, तक्षणी एवं खुरक्षणी संस्कृति, क्या? खुरक्षणी संस्कृति, ठीक है। ये एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार, इसलिए हमने इसका जिक्र कर दिया है, ठीक है। आगे वाली चीज़ों में अगर देख रहा है देखना, ठीक है। अब आता है कि भाई हमने पढ़ लिया, सिर्फ अभी पढ़े हैं पूरा पाषाण काल, अब पूरा पाषाण काल के भाग पढ़े हैं। दूसरा वहाँ पे छूटा हुआ था जिसका नाम था मध्य पाषाण काल। क्या था? मध्य पाषाण काल, ठीक है। अब मध्य पाषाण काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। देखिए जहाँ पूरा पाषाण काल लग रहा है वहाँ, अगर जहाँ पूरा पाषाण काल लग रहा है, ठीक है, वहाँ निम्न पूरा पाषाण काल का, यानी निम्न पूरा पाषाण काल जहाँ, चाहे उच्च पूरा पाषाण काल लग रहा है या मध्य पूरा पाषाण काल लग रहा है, वहाँ पूरा पाषाण काल का भाग है। समझ रहे हैं? मध्य पाषाण काल। अब आता है मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं, चाहे मध्य पाषाण काल का काल क्या रहा है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। मध्य पाषाण काल, ठीक है। तो इसमें है, हमने पहले ही इसका चर्चा कर चुका है, क्या? मध्य पाषाण काल के बारे में, यानी मानव की उत्पत्ति से 10,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? पूरा पाषाण काल, ठीक है। और 10,000 से लेके 5500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल। और 5500 से लेके 3000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में अब तिथि लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बार लिख देते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल को अगर देखा जाए तो लगभग कितना, 10,000 से लेकर 10,000 BC से लेकर 5500 BC तक के कालखंड को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में ही जो है सो कि पशुपालन का शुरुआत हुआ, ठीक है। मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ? पशुपालन की शुरुआत हुई। प्रश्न बार बार पूछता है आग का खोज किस पाषाण काल में हुआ? तो देखा जाए आग का खोज हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, क्योंकि पूरा पाषाण काल का टाइप है 3 और तीसरा नंबर में है उच्च पूरा पाषाण काल। तो आग का खोज किस काल में हुई है? उच्च पूरा पाषाण काल।
मध्य पूरा पाषाण काल की बात करें तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 5500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को हम क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन की शुरुआत हुई। सबसे पहले पालतू पशु किससे बनाया गया? सबसे पहले पालतू पशु किससे बनाया गया? तो सबसे पहले पालतू पशु जिसे बनाया गया उससे का नाम था क्या? कुत्ता को। कुत्ता को सबसे पहले पालतू पशु बनाया गया। उसके बाद हड्डी के बने उपकरण का प्रयोग औजार के तौर पर किया गया। जैसे मानव अपने भोजन के लिए पत्थर का प्रयोग करते थे, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन की जो है सो की शुरुआत हुई, यानी पशुओं को पालना शुरू कर दिया गया। सबसे पहले पालतू पशु कुत्ता को बनाया गया। उसके बाद में हड्डी और सींग के बने उपकरण का प्रयोग किया गया। किसमें? इस काल में हड्डी एवं सींग के बने उपकरण का प्रयोग किया गया। सींग के बने हुए औजार का प्रयोग भोजन के लिए किया गया। क्या चीज़ के लिए किया गया? भोजन के लिए किया गया। शिकार के लिए किया गया। भोजन कह रहा है, शिकार के लिए किया गया। ठीक है, इसमें लिखना शिकार के लिए किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए मध्य पाषाण काल की शुरुआत अगर देखा जाए तो 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर ठीक है 5500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई, क्योंकि यहाँ लिख दिया है हमने स्पष्ट तौर पर पशुपालन की शुरुआत जो हुई थी मध्य पाषाण काल में हुई थी। अगर देखा जाए तो पालतू पशु किसको बनाया गया? सबसे पहले कुत्ता को बनाया गया। हड्डी और सींग के बने उपकरण का प्रयोग किया गया इस काल में, यानी जो औजार के तौर पर अगर देखा जाए तो हड्डी और सींग के बने उपकरण का प्रयोग किया गया है इस काल में। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल खत्म हुई। ठीक है, अब आता है तीसरा क्या है जी? नव पाषाण काल। तीसरा क्या है? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल हम फिर से कह रहे हैं, ये जो है पाषाण काल पत्थर के काल का टाइप है। ठीक है, नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल में जो है सो कि इसमें इसका काल अगर देखा जाए नव पाषाण काल की अगर कालखंड के बारे में देखा जाए तो 5500 BC से लेकर 5500 ईस्वी पूर्व से लेकर ठीक है 3000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल। यानी 5500 लेकर 3000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को क्या कहते हैं? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में जो है सो कि सबसे पहले कृषि की खोज हुई। नव पाषाण काल में क्या चीज़ की खोज हुई? कृषि की खोज हुई। नव पाषाण काल में ही पहिया या चाक बनाना इसी को बोला जाता है, चाक का आविष्कार हुआ। नव पाषाण काल में ही क्या चीज़ का आविष्कार हुआ? चाक का आविष्कार। ठीक है, नव पाषाण काल में ही जो है चाक का आविष्कार हुआ। चाक मतलब जो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसी को बोला जाता है चाक का आविष्कार हुआ। ठीक है, तो नव पाषाण काल में ही जो है चाक का आविष्कार हुआ। अगर तीसरा फैक्ट के बारे में देखा जाए तो नव पाषाण काल में ही पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति का उदय हुआ, यानी औजार पर पॉलिश किया गया। औजार को पॉलिश्ड किया गया नव पाषाण काल में ही किया गया। नव पाषाण काल में ही चाक का आविष्कार हुआ। ठीक है, उसके बाद में इसमें पॉलिश्ड उपकरण औजारों को पॉलिश की हुई उपकरण औजार को पॉलिश किया हुआ मिला। ठीक है, यानी औजार को पॉलिश्ड किया गया, रंगाई किया गया। ठीक है, नव पाषाण काल में ही। ठीक है, और नव पाषाण काल देखा जाए
तो यहाँ से कुछ जो है सो कि नवपाषाण कालीन बस्ती मिला है, यानी यहाँ पे कुछ बस्ती का निर्माण मिला है, नवपाषाण कालीन कुछ बस्ती का निर्माण मिला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नवपाषाण कालीन, ठीक है, बस्ती यानी बसावटी शुरू हुई। मान लीजिए कृषि की शुरुआत हो गई, ठीक है, पहिए का खोज हुआ, ठीक है, उसके बाद में खेती बाड़ी होने लगा, तो नवपाषाण काल में ही जो है सो कि कुछ बस्तियाँ वगैरह मिलना प्रारंभ हो गई, शुरू हो गई, ठीक है, या बसना शुरू हो गई। तो कहाँ कहाँ से मिली है इसके बारे में जानेंगे एक ही बार में, ठीक है। तो सबसे पहले है मेहरगढ़, मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़। दूसरा है बुर्ज होम। उसके बाद में तीसरा है गुफक कराल, ठीक है। चौथा अगर देखा जाए चिराद बिहार में ही पड़ता है, छपरा सारण, चिराद, ठीक है। अगर आगे की बात करें कोल्डिहावा इत्यादि, ठीक है। यानी नवपाषाण कालीन बस्ती के बारे में अगर देखा जाए तो मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है, गुफक कराल है, चिराद है और कोल्डिहावा है। ये सब नवपाषाण कालीन बस्ती मिला है, ठीक है। देखिए प्रश्न डायरेक्ट पूछता है कि नवपाषाण कालीन बस्ती में कौन नहीं है, मतलब कौन इसमें शामिल नहीं है। तो 1 2 3 4 5 गो ऑप्शन के छोड़ के बाकी सब शामिल नहीं है, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन तक प्ले हम लोग देख लिए, ठीक है। नवपाषाण कालीन क्या है या नवपाषाण काल क्या है इसके बारे में हम लोग जान लिए, ठीक है। आइए कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम करेंगे, ठीक है, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में जिक्र हम कल करेंगे।